होने से भी कितना होगा ये पहला वाला L1C1 L1 का वैल्यू 124.942, C1 हो गया 20, दूसरा में L2 एंड C2 ना 125.134, इधर हो जाएगा 110। ठीक है, ये हुआ। तो होने से इधर कितना होगा बोलो तो? C2 L उल्टा हो रहा है क्या हम लोग? X एंड Y, L एंड C, और Y की जगह में C बैठाएंगे, तो C माइनस C1 बाय C2 माइनस C1 इक्वल टू L माइनस L1 बाय L2 माइनस ऑफ L1। C का वैल्यू अच्छा निकालना है, C1 हो गया है हम लोगों का 20 बाय 110 माइनस 20, और इधर हो गया हम लोगों का L माइनस L1, L तो है निकालना, L1 का वैल्यू 124.942, तो इधर कितना हो जाएगा 125.134 माइनस 124.942। तो माइनस करने से कितना आएगा? ये हो जाएगा C माइनस 20 बाय, ये तो 90 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा? L माइनस 124, कितना बचेगा दादा? 192। ठीक है, तो हमको तो C माइनस 20 चाहिए, C माइनस 20 के लिए क्या हो जाएगा तब? 90 बाय 0.192 इंटू L माइनस 124.942। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोगों का C आएगा। अब यहाँ पर तो हम लोग का L के फंक्शन में बोला था, यहाँ पर क्या है? लेंथ L ऑफ कॉपर रॉड फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस, यानी कि L उसका फंक्शन है, यानी कि L का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि बाकी सबको लेके आएंगे इधर वापस, तो लेके आने से कितना होगा? ये जो डिवाइड इधर आने से इनटू, और इनटू वाला डिवाइड, तो क्या लिख सकते हैं 0.192 बाय 90, दिस इंटू हो जाएगा C माइनस 20 के साथ, फिर इक्वल देके क्या बचेगा इधर में? L माइनस 124.942। अब माइनस इधर आने से क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0.192 बाय 90 इंटू C माइनस 20, और ये माइनस था इधर आने से प्लस हो जाएगा, तो प्लस देके क्या लिखेंगे उसको? 124.94। ठीक है, समझ में? यहाँ पर झमेला क्या था हम लोग को? यहाँ था, क्योंकि अभी तक जो बना रहे थे सब तो XY के फॉर्मेट में बना रहे थे, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ था, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर मानना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा झमेला हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मान के चला जाए 16 में क्या करते हैं? लेट, इसको मानते हैं लेट सेलिंग प्राइस एज एस एंड डिमांड एज डी। ठीक है, सेलिंग प्राइस को एस और डिमांड को डी मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होगा? ठीक है, 180 लीटर बेच रहा है, तब इसको कोऑर्डिनेट दो तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा? S1
एंड D1। पहले का सेलिंग प्राइस कितना था? 14 रुपीज़ पहले था ना? तो 14 रुपीज़ पर वो डिमांड कितना था उसका? 980 लीटर का, ठीक है? और जब हम लोगों का प्राइस कितना हो गया? 16 रुपीज़ हो गया, तो इसका डिमांड तो और बढ़ गया जब 1 2 2 20 डिमांड बढ़ गया है, ठीक है? तो इनके बीच का हम लोग को पहले रिलेशन निकालना है, ठीक है? रिलेशन निकालने के बाद फिर हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में जाते हैं 2 गो, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। स्लोप तो दिया नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? y, y मतलब d है, तो d माइनस D1 बाय D2 माइनस D1 होगा। फिर x होता था, x की जगह हम लोग क्या s है, यानी कि s माइनस S1 बाय S2 माइनस S1, ठीक है? अब उसका वैल्यू डालेंगे d, D1 का वैल्यू हो गया है कितना? 980। D2 का वैल्यू कितना है? 1220। D1 का वैल्यू 980। S1 का वैल्यू हो गया है 14, S2 का 16 माइनस। देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है हम लोग को? डिमांड दिया है, नहीं डिमांड नहीं, सॉरी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिमांड निकालना है। हाउ मेनी लीटर्स, लीटर मतलब डिमांड, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, एस दिया हुआ है, तो ये सारा चीज हम लोग किधर लेके जाएंगे? राइट साइड, ठीक है? तो पहले माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से कितना होगा? डी माइनस 980 बाय, ये कितना होगा? ये 0, 8 4 में 12 होगा, 9 1 में 10 हो जाने से ये वाला कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, और इधर s माइनस 14, तो 16 माइनस 14 से 2 आ जाएगा। तो d माइनस 980 इसके लिए कितना हो जाएगा? ये 240/2, ये डिवाइड में था, इंटू s माइनस 14 होगा। अब यही चीज चेंज हो गया, इधर जाने से कितना हो जाएगा? तब d माइनस 980 इक्वल टू कितना होगा? कटने से 120 बचेगा, 120 इंटू s माइनस 14, ठीक है? ये इक्वेशन हो गया मेरा, तो ये रिलेशनशिप निकल गया। लेकिन रिलेशनशिप निकालने के बाद फिर हमको निकालने बोला है, तो ये एक आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है? इसको ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा चेंज होके डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 इंटू एस माइनस 14 प्लस 980 होगा। अब तो चेंज करने से कितना हो जाएगा हम लोगों का? फिर ये इक्वेशन हो गया, आंसर ये भी हो गया, एक तो ये भी आंसर दे सकते हो। लेकिन अभी बोला था प्राइस कितना होगा? 17, तो ये 120 इस s की जगह में कितना बैठ जाएगा तब? 17 माइनस 14 प्लस 980, कितना होगा? इधर 120 इंटू 3 हो गया, प्लस 980 कितना हो गया? ये 360, ये 980 प्लस कहाँ से कितना होगा? 0 8 6 14, 9 3 12 1 में 13, ये हो गया हम लोगों का कितना, ठीक है? तो हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल, तो क्या लिखेंगे? द ओनर ऑफ मीट स्टोर, द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर could sell कितना? 1340 लीटर ऑफ, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन
अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, PAB is a midpoint of a line segment between axes. Then show that equation of the line is x by a plus y by b equal to 2. क्या P is the midpoint of a line segment between axes. एक्सेस का मतलब दोनों एक्सिस में काट रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये माइनस चला, इधर वाई, इधर वाई का माइनस, ये ओरिजिन है। एक तो लाइन ऐसे जा रहा है, मतलब एक्स को भी कुछ डिस्टेंस में काट रहा है, वाई को भी कुछ डिस्टेंस में काट रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट है, मतलब ए और बी, इसका मिड पॉइंट यहाँ कोई दिया गया है। ये कुछ नाम दिया है क्या इसका, पी दिया है, मिड पॉइंट पी दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है ए बी, ठीक है। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का, वो क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2 है, ठीक है। जिसका मिड पॉइंट दिया गया है, मिड पॉइंट अगर है तो इधर से हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी, और इधर वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से यहाँ तक ए होगा, ठीक है। अब यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या था, x1, ये जो a का वैल्यू है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 होगा। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में जाने से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, a, यहाँ पर तो x नहीं है, क्या है, a है, तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 होगा, होगा। तो उससे 2 इधर आ जाएगा तो 2a होगा कि नहीं। दिस इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2, ठीक है। अच्छा, इसको रखा जाए, बाद में जरूरत पड़ेगा तो कुछ ना कुछ हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। y यानी कि b, इसका फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, y2 या y1 प्लस y2 ना, y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहाँ से भी y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2b, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला डाला जाए, हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मान लो कि ए का कोई पॉइंट अगर है, ये तो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो तो, वाई एक्सिस पर अगर है तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर, 0 होगा, और वाई का वैल्यू हम लोगों का प्रेजेंट रहेगा। बी पॉइंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस में है, यानी कि एक्स का वैल्यू प्रेजेंट रहेगा और वाई का वैल्यू 0 होगा, हो गया। अब ये वाला वैल्यू हम लोग कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। तो 1 से क्या मिलेगा बोलो तो, 2a, x1 तो हम लोग a का माने थे, ठीक है, यानी कि x1 की जगह पर 0 बैठा सकते हैं हम लोग, तो क्या बच जाएगा, x2, यानी कि x2 का वैल्यू कितना हो गया, 2a, ठीक है। और 2 में अगर डालेंगे तो y1 तो y है, ठीक है, y1 हम लोगों को
y हो गया, ठीक है। y2 की जगह पर 0 बैठ जाएगा, दिस इक्वल टू 2b, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 2b। और ये जो x2 था, x2 की जगह पर तो हम लोग x है, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x भी लिख सकते हैं। अब ये निकल गया, पॉइंट यहाँ पर एक तो दिया है P ऑफ AB, तो उसके आधार पर अभी इसको निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ फॉल में चाहेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन में फॉर्मूला क्या चलेगा हम लोग का, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये था फॉर्मूला हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा तब, y y1 का वैल्यू हम लोगों का अभी पॉइंट P से पार हो रहा है, तो y1 का वैल्यू कितना है, b है, तो y1 का वैल्यू b। अब स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 मतलब जो पॉइंट से पार हो रहा था, ठीक है। पॉइंट से पार हो रहा था मतलब कितना, a है, तो उसकी जगह में क्या बैठ जाएगा हम लोगों का, a बैठ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का फिर, y माइनस बी इक्वल टू y2 मतलब किसका वैल्यू, b का वैल्यू, b का y2 का वैल्यू कितना है, 0 0 हो गया। अब y1 का वैल्यू खुद y, और y का वैल्यू कितना है 2b, तो डायरेक्ट उसकी जगह में क्या लिख सकते हैं 2b बाय x2 का वैल्यू b है ना, b का वैल्यू x का वैल्यू कितना निकाल के रखें 2a, तो 2a माइनस x1 का वैल्यू 0, इधर क्या हो जाएगा x माइनस a होगा। अब यहाँ से क्या बचेगा तब, y माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2b बाय 2a, और यहाँ से बच जाएगा x माइनस a, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने से क्या बचेगा हम लोग के पास, y माइनस बी इक्वल टू, ये माइनस बी बाई ए दोनों के इंटू हो जाएगा, तो माइनस बी बाई इंटू होने से क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स बाई ए, और यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर बी बाई ए इंटू ए होगा, फिर 2 तो हम लोग का फिर भी तो नहीं बच रहा है, तो ए कट जाएगा, तो क्या बचा हम लोगों का, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, अच्छा इसको इधर लाते हैं, माइनस बी एक्स को इधर लेके लेफ्ट साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो माइनस इधर आने से प्लस हो जाएगा, बी एक्स बाय ए आएगा। अब इधर कितना बचेगा, प्लस बी था पहले से, और ये माइनस बी इधर आने से बी हो जाएगा, ठीक है। तो होने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, इधर y प्लस बी एक्स बाय ए, बी प्लस बी मिलके कितना होगा 2b, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो b है फिर इनटू में है, इधर आने से डिवाइड होगा, तो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं अगर a एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर ए वाई प्लस बी एक्स, ये बी इंटू था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर ओनली 2 बचेगा, तो 2 बच जाने से इधर कितना हो जाएगा तब ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाय बी ए, दिस इक्वल टू 2 बचेगा। अब 2 बचने से यहाँ से ए खत्म, यहाँ से बी खत्म, तो कितना बचा y बाय बी प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू 2। इसको सीधा कर दो, क्वेश्चन में आगे पीछे लिखा हुआ है, सीधा करने से क्या हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 2। अब जाके
बड़ा पेचीदा। ठीक है? देखो, सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन में क्या था, P ऑफ AB पॉइंट दे दिया है, ठीक है? तो पॉइंट को हम लोग बीच वाला मिड पॉइंट बोला था लाइन का, तो मान लिए, ठीक है? जहाँ पर एक्सेस को काट रहा है, तो हमको दिखाना था कि x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2, ये प्रूव करके दिखाना था, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाया गया। अब हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला डालेंगे कहाँ से, हमको कोऑर्डिनेट तो इसका मालूम है नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि एक्सिस को जरूर काटेगा। एक्सिस को जब काटता है तो वाई एक्सिस में तो एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, ले लिए, और बाकी जो वैल्यू है उसको रहने दिए, ठीक है? और मिड पॉइंट फॉर्मूला में डाल दिए। डालने के बाद देखिए कि इन दोनों का तो कोऑर्डिनेट हम एक तो निकाल पा रहे हैं, तो जो वैल्यू पता है उस वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डाल दी, तो दूसरा वाला वैल्यू निकल गया। अब उसको फिर हम लोग लाइन के इक्वेशन में डाले। कौन सा इक्वेशन में डाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट स्लॉप फॉर्म में, ठीक है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? उसका वैल्यू हम लोग डाल दिए, और y1 का वैल्यू b निकला, x1 का वैल्यू a आया, m स्लॉप चाहिए, यहाँ पर तो 2 पॉइंट दिया है ना, a और b, ठीक है? 2 पॉइंट दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस। अब उसका वैल्यू पुट कर दिए। अब जैसे उसका वैल्यू पुट किए तो क्या आ गया हम लोगों का, y2 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 2b, x2 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू 0, ठीक है? अब उसका कोऑर्डिनेट डाल दिए, फिर उसका तो सॉल्विंग है। सॉल्व में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा यहाँ पर, कहाँ कैसे करके लाया जाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।